नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशेष टेक एजुकेशन पर। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप एक्सेल में फंक्शन कीज का यूज कैसे कर सकते हैं। तो जो आपने देखा होगा कि आपका जो कीबोर्ड होता है उसमें आपको कुछ कीज नजर आती है, F1, F2, F3, F4, ये टोटल F12 तक होती है। तो यही होती है फंक्शन कीज। अब ये फंक्शन कीज का एक्सेल में क्या यूज है, तो आज की इस वीडियो में यही देखने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं F1 के बारे में। तो F1 क्या करता है, ये आपकी हेल्प विंडो को ओपन करने में काम आता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे F1 को प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे मेरे सामने यहाँ पे हेल्प ओपन हो चुका है। यानी कि अगर आपको एक्सेल में या फिर अगर आपको MS ऑफिस से कुछ हेल्प लेना है या फिर अगर आपको कुछ सपोर्ट लेना है उससे, तो आप यहाँ से हेल्प का यूज कर सकते हैं। यानी कि F1 की से आप यहाँ पे जो आपका हेल्प का जो विंडो होता है वो यहाँ से ओपन हो जाता है। फिर उसके बाद आता है अपने सामने F2। अब F2 का मतलब क्या होता है कि ये सिलेक्टेड सेल को एडिट मोड में ले जाता है। यानी कि जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है विशेष। अब मुझे विशेष के साथ इसका सरनेम भी डालना है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना रहेगा, मुझे यहाँ पे इस पे जाना रहेगा और उसके लिए मुझे यहाँ पे डबल क्लिक करना पड़ेगा, जिससे यहाँ पे कर्सर आ जाएगा और मैं यहाँ पे जो भी इसका सरनेम है वो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। बट ये तो मुझे डबल क्लिक यहाँ पे करना पड़ा। बट अगर मैं यहाँ पे जाके सिंपल सा F2 अगर प्रेस कर देता हूं तो आप देखोगे मेरे को डबल क्लिक करे बिना ही यहाँ पे मेरे सामने कर्सर आ चुका है। अब यहाँ पे मैं एडिट कर सकता हूं। तो F2 का मतलब क्या होता है कि आपका जो सिलेक्टेड सेल रहता है उसको आप एडिट कर सकते हो। दूसरा F2 का एक और मेन यूज रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि इस डाटा में यहाँ पे ये जो 3 सेल हैं इसमें मैंने फॉर्मूला पुट करके रखा हुआ है। अब मुझे ये देखना है कि इनमें से ये जो तीनों सेल्स हैं इनमें कौन सा वाला फॉर्मूला पुट है। तो मैं किसी भी सेल पे जाऊंगा जिसमें भी फॉर्मूला पुट है और यहाँ पे मैं सिंपल सा F2 को प्रेस करूंगा। तो आप देखोगे यहाँ पे जो भी फॉर्मूला रहेगा वो मेरे सामने यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि आप इसकी मदद से फॉर्मूला भी शो कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है F3। तो देखो एक्सेल में F3 की ऐसी कोई पर्टिकुलर शॉर्टकट की नहीं है। इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ F3। इसका मतलब क्या होता है कि आप शिफ्ट के साथ अगर F3 का यूज कर सकते हैं करते हैं सॉरी, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके एक्सेल में किसी भी सेल में आप फंक्शन को इंसर्ट कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं और फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं ये शॉर्टकट की प्रेस करता हूँ शिफ्ट के साथ F3, तो मेरे सामने यहाँ पे एक विंडो आ जाएगी इंसर्ट फंक्शन। यानी कि जो भी अपने फंक्शंस होते हैं फॉर्मूले, जैसे सम, एवरेज, इफ, काउंट, मैक्स, इन, तो ये जो फंक्शंस होते हैं वो आप इसकी मदद से यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। बट जनरली तो अपन इसको खुद से ही मैन्युअली करते हैं। फिर उसके बाद आता है F4। अब F4 का मतलब क्या होता है कि ये आपके लास्ट एक्शन को रिपीट करता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप समझेंगे कि यहाँ पे इस डाटा में एक ये सेल है 25 वाला। यहाँ पे जाके मैंने इसको पीला कलर करा। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो येलो कलर है, जो पीला कलर है, वो सेम इस वाले सेल में भी हो जाए। तो मुझे यहाँ पे जाना नहीं पड़ेगा, बस यहाँ पे जाके मुझे यहाँ पे सिर्फ सिंपल प्रेस करना है F4, जिसकी मदद से आप देखेंगे कि जो मेरा लास्ट एक्शन था, कि लास्ट एक्शन मेरा ये था कि यहाँ पे मैंने इसको येलो किया था तो उसने यहाँ पे भी इसको रिपीट कर दिया। यानी कि F4 की मदद से जो भी आप एक्सेल में लास्ट एक्शन करोगे उसको रिपीट करेगा F4 की मदद से। दूसरा, आप F4 की मदद से आपके फॉर्मूले में सेल को लॉक भी कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है अपने सामने F5। अब F5 की मदद से आप डायरेक्टली गो टू ऑप्शन ओपन कर सकते हो। तो अब ये गो टू ऑप्शन क्या होता है, पहले तो यहाँ पे अपन F5 को प्रेस करते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे F5 को प्रेस करता हूँ तो मेरे सामने आप देखेंगे यहाँ पे गो टू का ऑप्शन आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे रेफरेंस लिखा हुआ है, अब सिंपल सा मैं यहाँ पे एक कोई सा भी सेल नंबर डालता हूँ। मैं यहाँ पे डालता हूँ F20। अब जैसे मैंने यहाँ पे F20 लिखा और यहाँ से मैंने ओके किया तो आप देखोगे जो मेरा सेल है वो एक्सेल ने डायरेक्टली F कॉलम और 20th रो पे यहाँ पे लाके रख दिया। यानी कि मैं डायरेक्टली गो टू की मदद से किसी भी सेल पे जा सकता हूं, उसका बस मुझे नाम डालना है और डायरेक्टली एक्सेल मुझे उस सेल पे ले जाएगा। तो गो टू का ऑप्शन ओपन करने के लिए मुझे F5 का यूज करना
रहेगा। फिर उसके बाद आता है F6। अब F6 की मदद से आप क्या कर सकते हो कि जो आपकी वर्कशीट होती है, अपना जो रिबन होता है ऊपर का, ये जो टास्क पेन होता है, स्टेटस बार होता है, उसके बीच में वो स्विच करता है। जैसे ये अपनी वर्कशीट हो जाती है, उसके बाद ये अपने ऊपर का रिबन हो जाता है, फिर उसके बाद ये जो अपना टास्क पेन हो जाता है। मतलब यहाँ पे अगर मैं आप देखेंगे, यहाँ पे अगर मैं F6 प्रेस करता हूँ तो एक्सेल ने क्या करा, ये यहाँ पे शीट 1 को सिलेक्ट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे वापस से F6 प्रेस करता हूँ तो मेरा जो सिलेक्शन है वो आप यहाँ पे चले गया। अब उसके बाद वापस से अगर मैं F6 प्रेस करता हूँ या तो आप देखेंगे यहाँ पे एकदम नीचे टास्क बार में रेडी पे यहाँ पे लेके आ गया। मतलब यहाँ पे क्या करेगा कि F6 की मदद से यहाँ पे अपन इसको स्विच कर सकते हैं। बट मेनली देखा जाए तो ये वाली जो शॉर्टकट की है वो एक्सेल में ज़्यादा यूज नहीं आती है। फिर उसके बाद आता है F7। अब आप F7 की मदद से क्या कर सकते हैं कि आपकी एक्सेल की कोई भी जो भी आपने डाटा बना रखा हुआ है उसमें आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अपने पास अपने पे कोई डाटा अपन ने बना रखा है। अब यहाँ पे कोई मैं स्पेलिंग गलत कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इंग्लिश की स्पेलिंग यहाँ पे गलत कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अपन मैं F7 को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, डू यू वांट टू कंटिन्यू चेकिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द शीट। मैंने कहा हाँ, तो मैं यहाँ पे इसको यस करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे यस करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो अपन ने इंग्लिश की स्पेलिंग गलत करी थी उसको वो यहाँ पे उसने सेलेक्ट कर दिया। प्लस यहाँ पे मुझे सजेशंस में जो भी इसके राइट वर्ड्स हैं वो उसने मुझे यहाँ पे दे दिया। अब आपको जो भी राइट वर्ड लेना है, बट मुझे तो इंग्लिश ही लेना है, तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश पे क्लिक किया। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया, तो आप देखोगे यहाँ पे वो चेंज हो गया। उसके बाद कोई भी गलत स्पेलिंग यहाँ पे नहीं थी, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि स्पेल चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो। यानी कि आप आपकी एक्सेल में जो भी आपने वर्कशीट या फिर डाटा बना रखा है, आप उसको F7 की मदद से उसकी जो स्पेलिंग्स है उसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है F8। अब आप F8 की मदद से क्या कर सकते हो, आपके सिलेक्शन को एक्सटेंड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब जैसे ये मेरा डाटा है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस पूरे डाटा को सिलेक्ट करना है। तो एक तो मुझे यहाँ पे इसको माउस से सिलेक्ट करना रहेगा, बट अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे माउस से सिलेक्ट नहीं करना है तो फिर मैं यहाँ पे F8 की मदद से सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब वो कैसे करूंगा वो आप ध्यान से देखिएगा। जैसे क्या करना है कि मुझे यहाँ से यहाँ तक का सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेल रखूंगा और यहाँ पे सिंपल सा मैं F8 प्रेस करूंगा। अब जैसे मैं यहाँ पे F8 प्रेस करूंगा तो अब क्या होगा, अब अगर मैं यहाँ पे मेरे एरो कीज से अगर राइट साइड में जाता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये इसको सिलेक्ट कर रहा है। यहाँ पे मैं अभी कोई माउस का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर रहा है। यानी कि आप क्या कर सकते हो, F8 की मदद से यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होता है उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। अब अगर आपने एक बार F8 दबा रखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से ये ऑन होगा। अब अगर मैं यहाँ से वापस से F8 प्रेस कर देता हूँ तो अभी क्लोज हो जाएगा। अब आपका एक्सटेंड ये नहीं होगा, आप देख सकते हैं अब ये नॉर्मली में पलट गया। तो आप F8 की मदद से आपके सिलेक्शन को आप एक्सटेंड कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है F9। अब एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो F9 है, वो ये जो अपना फॉर्मूला टैब होता है उसमें एक ऑप्शन आता है अपने सामने, कैलकुलेशन ऑप्शन। तो ये उसकी शॉर्टकट की है। अब देखो जैसे कि क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे इसको एक बार नॉर्मल कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे जाके मैंने क्लियर पे जाके क्लियर फॉर्मेटिंग कर दिया, तो मैंने इसको यहाँ पे एक नॉर्मली सा यहाँ पे मैंने इसको कर रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने इसके अंदर फॉर्मूलेज लगा रखे हैं, है ना। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ एक बार फॉर्मूला लगाया। अब यहाँ पे मैं इसको ड्रैग कर दूंगा तो यहाँ पे जो है सब में फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला टैब में ये जो कैलकुलेशन ऑप्शन है यहाँ पे ये ऑटोमेटिक पे टिक है। अगर ये ऑटोमेटिक की जगह मैनुअल पे होता तो वो ये ऑप्शन नहीं होते, यानी कि यहाँ पे ये प्रॉपर इसको कैलकुलेट नहीं करता। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं फॉर्मूला पे जाके यहाँ पे जाके मैं इसको मैनुअल कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको यहाँ से ड्रैग करता हूँ तो आप देखोगे सब में 50-50 आएगा। भले ही जो फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे प्रॉपर लगा हुआ है, बट यहाँ पे सब में 50-50 ही आंसर आ रहा है, यानी कि इसको गलत कर रहा है। अब ये यहाँ पे गलत हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे F9 प्रेस करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये उसको ऑटोमेटिकली सही कर देगा। मतलब F9 का काम क्या होता है कि अगर यहाँ से इसको मैनुअल पे है और अगर वहां से वो गलत कैलकुलेशन हो रही है तो F9 की मदद से आप उसको रिकैलकुलेट कर सकते हो, आप उसको उसको सही कर सकते हो एक प्रकार से, ठीक है। फिर उसके बाद आता है F10। अब अगर यहाँ पे सिंपल सा मैं F10 प्रेस करता हूँ तो आप देखोगे ऊपर की साइड में मेरे सामने यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज ओपन हो गई है कि अगर आपको होम टैब खोलना है तो आप H दबाओ, अगर इंसर्ट टैब खोलना है तो N दबाओ, पेज लेआउट के लिए P, फॉर्मूलाज के लिए M, डाटा के लिए A।
अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे इंसर्ट टैब खोलना है, तो मैं यहाँ पे एन दबा दूंगा तो ये इंसर्ट टैब ओपन हो जाएगा। अब इंसर्ट टैब में मुझे क्या चाहिए, मुझे पाइवट टेबल चाहिए तो वी दबाओ, पिक्चर चाहिए तो पी दबाओ। मतलब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आपकी शॉर्टकट कीज का यूज कर सकते हो। अगर आपको माउस का यूज नहीं करना तो ये जो ऑप्शंस अभी आपके सामने ओपन हुए हैं शॉर्टकट कीज के, वो ओपन हुए आपके F10 की मदद से। फिर उसके बाद आता है F11। अब F11 की मदद से आप क्या कर सकते हो, आप आपके डाटा का इंस्टेंटली आप चार्ट रेडी कर सकते हो बिना किसी चीज को क्लिक करे। मतलब अगर आपको इसका चार्ट रेडी करना है तो आपको उसके इंसर्ट टैब में जाना रहेगा, देन उसके बाद फिर ये रहे चार्ट। बट अगर मैं यहाँ पे सिंपल इसको सिलेक्ट करता हूँ और अगर यहाँ पे मैं F11 प्रेस करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसका चार्ट रेडी हो गया है मेरे डाटा का। जो मेरे डाटा का चार्ट था वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। देन आप देख सकते हैं हिंदी भी आ गया, इंग्लिश भी आ गया, टोटल भी आ गया, प्लस यहाँ पे कि ये नई शीट पे रेडी हुआ है, यानी कि आप आपके डाटा का इंस्टेंटली आप यहाँ से चार्ट को रेडी कर सकते हो। फिर आती है अपने सामने लास्ट शॉर्टकट की जिसका नाम है F12। F12 क्या करता है कि जो अपना सेव एस ऑप्शन होता है उसको ओपन करने के काम आता है। मतलब अगर मुझे इस वाली फाइल को सेव करना है तो सिंपल मैं यहाँ से कंट्रोल एस दबाऊंगा तो वो कुछ इस तरीके से ओपन होगा। ठीक है, तो ये तो सेव का होता है। बट अगर मैं यहाँ पे F12 प्रेस करता हूँ तो मेरे सामने आप देखेंगे यहाँ पे सेव एस का ऑप्शन आ गया और यहाँ से भी जो मेरी फाइल है मैं उसको यहाँ पे सेव कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने बुक 1 और बुक 12 कर देता हूँ, देन यहाँ से सेव कर दूंगा तो मेरी जो फाइल है वो यहाँ पे बुक 12 के नाम से सेव हो गई। तो ये होती हैं अपनी फंक्शन कीज जिसका आप एक्सेल में यूज कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार के ट्यूटोरियल मैं मेरे चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो मैं मिलता हूं आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।